कहुत्स की तरफ जाते हुए अमारलिक लतीफ से पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी दवा काम करेगी। लतीफ झुककर जवाब देता है कि यकीन सिर्फ अल्लाह की जात पर है। मैंने जो दवा तैयार की है वो सबसे मौसर है, मगर मुकम्मल तजुर्बा करने का मौका न मिल सका। ये सुनकर अमारलिक अफसुर्दा होता है और कहता है कि हमने अपना इक्तेदार आहिस्ता आहिस्ता खो दिया है। बेलियन और विलियम भी उसके फैसलों पर सवाल उठाते हैं। अमारलिक एतराफ करता है कि जो लेना था ले लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। वापस काहिरा के अंदर सलाउद्दीन और काजी फाजिल सूरत हाल का जायजा ले रहे होते हैं। काजी फाजिल फिक्रमंद होकर कहते हैं कि अगर ये इसी तरह हमला करते रहे तो दीवारें ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकेंगी। तभी बोरू फौरन कहता है कि मंजनकों को बाहर जाकर खत्म करना होगा। सलाउद्दीन सख्त लहजे में जवाब देते हैं कि ये काम मैं खुद करूंगा, मगर बोरू जज्बाती होकर कहता है कि आप इस उम्मत की उम्मीद हैं, मैं आपको दुश्मन के सामने नहीं जाने दूंगा, मुझे आपकी हिफाजत का शरफ हासिल करने दे। ये सुनकर सलाउद्दीन खामोश हो जाते हैं। उधर लॉर्ड गाय मारिया से कहता है कि काहिरा गिरने वाला है। मारिया पुरजोश लहजे में जवाब देती है कि मिस्र की फतह के साथ ही कुद्स में एक नए दौर का आगाज होगा। अंदर काहिरा में काजी फाजिल सलाउद्दीन को समझाते हैं कि अगर आप मारे गए तो काहिरा खुद ब खुद गिर जाएगा। कारातिगन भी कहता है कि हम 2 भेड़िए काफी हैं, हमें ये मौका दीजिए। वजीर सलाउद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। अब कुफार आखिरी हमले की तैयारी करते हैं। लॉर्ड गाय हुक्म देता है, हदफ शहर का दरवाजा है, भरपूर धावा बोलो। सब तलवारें लहराते हैं। अंदर सलाउद्दीन अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हैं कि या तो मिस्र गिरेगा और हमारे ख्वाब टूट जाएंगे, या फिर हम इसे बचाकर कुद्स की फतह की तरफ बढ़ेंगे। अब से हर कदम कुद्स के लिए है। बाहर कुफार का लश्कर जोर से ललकारता है कि खुदा यही चाहता है, मगर सलाउद्दीन अपनी हिकमत अमली जाहिर करते हैं कि सबसे पहले धुआं छोड़ो ताकि दुश्मन अंधा हो जाए, फिर हम बाहर निकलकर उनकी मंजनकें जला देंगे। धुआं फैलते ही दरवाजे खुलते हैं। एक शदीद लड़ाई होती है। बोरू और कारातिगण अपने साथियों के साथ दौड़ पड़ते हैं। दोनों शुजात दिखाते हुए कुफार को काटते हैं और मंजनकों तक पहुंच जाते हैं। बारूद डालते हैं और एक एक करके मंजनकों को आग लगा देते हैं। शोले आसमान को छूने लगते हैं। सलाउद्दीन कले से देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मगर इसी दौरान बोरू दुश्मन के घेरे में आ जाता है। कारातिगण चीखता है मगर कुछ नहीं कर पाता। सिंघारियुस बोरू को जिंदा पकड़ने का हुक्म देता है। बोरू आखिरी दम तक लड़ता है मगर कैद हो जाता है। वहीं बोरू के कैद होने की वजह से सलाउद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोरू अपनी तलवार लहराते हुए गुस्से से पुकार उठता है, बदमाशों, दीवार की तरह खड़े होने के बजाय मर्दों की तरह लड़ो। ये अल्फाज सुनकर दुश्मन मजीद इश्तियाल में आ जाता है। दूसरी तरफ काहिरा के दरवाजे पर वजीर सलाउद्दीन बेकरारी से खड़े हैं। वो बुलंद आवाज में बोरू को बचाने के लिए एक दस्ता तैयार करने का हुक्म देते हैं, मगर काजी फाजिल फौरन आगे बढ़ते हैं और फिक्रमंद लहजे में कहते हैं कि अपने आप को आग में न डालें, अगर आप पर कुछ हुआ तो काहिरा भी खाकस्तर हो जाएगा। ये मैदान में उतरने का वक्त नहीं है। लेकिन सलाउद्दीन पुरज़्म अंदाज में जवाब देते हैं कि यही सही वक्त है। इसी लम्हे काहिरा के बाहर खड़ी सायरा मंजनकों को जलता हुआ देखकर आसिफ से कहती है कि ये कैसे मुमकिन है, मंजनकें जल रही हैं, हालात बदल सकते हैं। आसिफ भी परेशान खड़ा सोचों में डूबा रहता है। काहिरा के दरवाजे पर सलाउद्दीन एक बार फिर हुक्म देते हैं, कारातिगण एतसीज, महल का दिफा जारी रखो। और ये कहकर वो बोरू को बचाने के लिए बाएं बोर्रा और अपने बहादुर साथियों के साथ आगे बढ़ पड़ते हैं। उधर जलती हुई मंजनकों के करीब सिंघारियुस बारूद देखकर घबरा जाता है और चीखता है कि सब पीछे हट जाओ, फटने से पहले दूर हो जाओ। सिपाही पीछे हटने ही वाले होते हैं कि एक जोरदार धमाका हो जाता है। बारूद के फटने से जमीन दहल उठती है, हर तरफ धुआं छा जाता है और बोरू समेत कई लोग जमीन पर जा गिरते हैं। मारिया ये मंजर देखकर सहम जाती है और घबराहट में कहती है कि मंजनकें जल गईं, हर तरफ धुआं ही धुआं है। बोरू जख्मी होने के बावजूद उठ खड़ा होता है और दुश्मन पर झपट पड़ता है। सिंघारियुस गुस्से से अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उसे भागने न देना। दुश्मन दोबारा बोरू को घेर लेते हैं, मगर वो शेर की तरह लड़ता है। उसी लम्हे अचानक सलाउद्दीन और उनके साथी अल्लाहू अकबर के नारों के साथ वहां पहुंचते हैं। दुश्मन उन्हें देखकर लरज जाता है। सिंघारियुस गुस्से से चिल्लाता है, लानत हो सलाउद्दीन, मगर अब हालात बदल चुके थे। बोरू दोबारा ताकत जमा करके दुश्मन पर टूट पड़ता है। सलाउद्दीन और उनके साथी भी भरपूर हमला करते हैं। खूनरेज लड़ाई में दुश्मन के सिपाही कटते जाते हैं। बोझोक अपने तीर चलाने के हुनर से कई कुफ्फार को झन्नुम वासिल कर देता है। कुछ ही देर में दुश्मन की सफें बिखर जाती हैं। सिंघारियुस अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखकर भाग निकलता है। बोरू सलाउद्दीन के पास आकर पूछता है कि आप मैदान में क्यों उतर आए हैं। सलाउद्दीन जवाब देते हैं कि ये बात करने का वक्त नहीं, अब महल वापस चलते हैं। सब काहिरा की तरफ लौट पड़ते हैं, लेकिन उधर दूसरी जानिब लॉर्ड गाय और शातलियों सलाउद्दीन के कुछ सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। लड़ाई के इख्तिताम पर लॉर्ड गाय गुस्से से शातलियों से पूछता है कि ये धमाका क्या था। थोड़ी ही देर बाद सिंघारियुस वहां पहुंचता है और इतिला देता है कि सलाउद्दीन के आदमियों ने मंजनकें जला दी और बोरू को ले गए। ये सुनकर लॉर्ड गाय गुस्से से चीख उठता है। इसी दौरान अचानक एक जबरदस्त मंजर सामने आता है। टूर उफ्क पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की क़यादत में एक अजीम फौज नजर आती है। लश्कर के झंडे लहरा रहे होते हैं। अल्लाहू अकबर के नारों की गूंज सुनाई देती है। शातलियों ये देखकर हैरतज़दा होकर कहता है कि अब हम क्या करेंगे। लॉर्ड गाय और सिंघारियुस के चेहरे खौफ से जर्द पड़ जाते हैं। मारिया भी घबरा कर कहती है कि ये कहां से आ गए। काहिरा के दरवाजे पर सलाउद्दीन और बोरू सुल्तान के लश्कर को देखकर खुशी से आबिदा हो जाते हैं। काजी फाजिल अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कारातिगन भी खुशी से नारा लगाता
है। सुल्तान नूरुद्दीन के लश्कर को देखकर सलाहुद्दीन कहते हैं कि उम्मत का नूर, वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। काजी फाजिल भी मुस्कुराकर कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें तन्हा नहीं छोड़ा गया। एक फ्लैशबैक से जाहिर होता है कि जैसे ही सुल्तान को होश आया था तो उन्हें बताया गया कि वो शाम की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और सख्ती से सफर जारी रखने का हुक्म दिया। लॉर्ड गाय परेशानी में फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला करता है, मगर शातलियों उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है क्योंकि इस तरह वो कमजोर पड़ जाएंगे। तभी सुल्तान नूरुद्दीन अल्लाहू अकबर की पुकार के साथ बाजंतनी फौज पर हमला आवर हो जाते हैं। काहिरा के दरवाजे पर खड़े सलाहुद्दीन भी अपनी फौज के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जंग के बाद का मंजर दिखाया जाता है। सुल्तान काहिरा में दाखिल होकर कहते हैं कि जब तक मेरी सांस बाकी है मैं जिहाद का शरफ अपने कंधों पर उठाए रखूंगा। सलाहुद्दीन आजिजी से जवाब देते हैं, बिल्कुल, हम सब अल्लाह की तारीफ करते हैं, उसी की मदद से आज हम सरफरो हुए हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन को गले लगा लेते हैं। फौज के नारों से आसमान गूंजने लगता है और काहिरा में फतह के परचम लहरा दिए जाते हैं। इसी दौरान अमारलक को खबर मिलती है कि जंगी फौज काहिरा पहुंच चुकी है। बैलियन वापस लौटने का सुझाव देता है, मगर अमारलक कहता है कि वहां मदद के काबिल कोई फौज ही नहीं है। यह कहकर वह अपना सफर जारी रखता है। वहीं महिलाएं अभी तक फतह की दुआएं कर रही होती है, लेकिन मीला सिर्फ शमसा से हसरत कर रही होती है। तभी बाएं बोरा आकर बताता है कि दुश्मन भाग गया है। अब हम शिकस्त खाए हुए लॉर्ड गाय को देखते हैं। वह शातलियन के मैदान में अकेला छोड़ दिए जाने की वजह से गुस्से में है, मगर मारिया फिक्रमंद होती है कि अब कोड्स वापस लौटने पर उनके साथ क्या होगा। दूसरी तरफ लतीफ अमारलक को बताता है कि बाल्डविन की हालत काफी बेहतर है, लेकिन वक्त के साथ साथ जजाम के असर उसके जिस्म पर जाहिर होंगे। इसका आदी होना आपके लिए जरूरी होगा। काहिरा में सुल्तान काहिरा के तख्त पर बैठे हैं। सलाहुद्दीन भी बहुत खुश हैं। वे उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल इसी तरह हम दोनों एक साथ कुद्स में दाखिल होंगे, मगर सुल्तान को लगता है कि शायद मैं वह दिन न देख पाऊं। वापस कुद्स में अमारलक बाल्डविन की इयादत कर रहा होता है। बादशाह नरमी से पूछता है, क्या तबीयत बेहतर है? बाल्डविन मुस्कुराकर कहता है कि वह चाहता है कि वही हकीम हमेशा उसका इलाज करे। अमारलक फौरन वादा करता है कि हकीम लतीफा यहीं रहेंगे। फिर वह आदेश देता है कि शादी की तैयारियां शुरू की जाए, लेकिन बैलियन तड़प-दुब में होता है कि काहिरा के वाकयात के बाद क्या यह वक्त मौजून है। अमारलक सुकून से कहता है कि जो कुछ हुआ उसकी कीमत मजरे अदा करेंगे। यह शादी उन सियाह बादलों को छाट देगी जो हमारी बादशाही पर मंडरा रहे हैं। इसी दौरान इतला मिलती है कि मलिका मारिया वापस आ गई है। अमारलक फौरन हुक्म देता है कि उन्हें तख्तगाह में लाया जाए। उधर काहिरा के दरवाजे पर शातलियन अपने आदमियों के साथ पहुंचता है और सलाहुद्दीन से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है। अंदर वजीर सलाहुद्दीन सुल्तान से कहते हैं कि लतीफ के मामले में जो फैसला हुआ है वही आप भी करें। सुल्तान मुस्कुराते हैं कि तुम्हारी हिकमत ही हमारी ताकत है, लेकिन सलाहुद्दीन समझते हैं कि असल फतह तब होगी जब शातलियन का तख्त हिलाया जाए। सुल्तान फैसला करते हैं कि इसीलिए हमें कॉन्ट मीला की मौजूदगी का फायदा उठाना होगा। इसी वक्त इतला आती है कि शातलियन दरवाजे पर है। सलाहुद्दीन आगे बढ़कर उसका सामना करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम में इज्जत बाकी नहीं रही? शिकस्त के बाद क्यों आए हो? शातलियन गुरूर से जवाब देता है कि मैं अपनी बीवी लेने आया हूँ, उसे वापस करो। बोरो मुश्तिल होकर उसके मुंह पर मुक्के मारता है और कहता है कि अगर वजीर को धमकी दी तो सर काट दूंगा। सलाहुद्दीन 2 टूक जवाब देते हैं कि कॉन्ट मीला कैदी नहीं है, वह खुद फैसला करेगी कि कहां जाना है, मगर शातलियन जिद करता है कि वह अपनी बीवी से मुलाकात करेगा। इजाजत मिलती है और खलील मीला को लेने चला जाता है।